So this is first poem of English reader of seventh standard. Sorry, and this is first lesson, and the name of the lesson is The Little Road. So I am showing you first this interface. ये पोइम है जो आपकी बुक में है, ये रोड है और उसके ऊपर जैसे कार में जा रहे हैं, तो ये सब कुछ है, ये सारी पोइम है. ठीक है, इसको हमने अब रीड करना है. एंड वन थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज दैट दिस पोइम इज बाय नैन्सी बायर्ड टर्नर. नैन्सी बायर्ड टर्नर. सो you have to remember the name Nancy Bayard Turner, the name who has written this poem. The name of the poet is this one, Nancy Bayard Turner. So let us start this poem. The poem is, a little road was straying across a little hill. तो पोइट कह रहा है कि एक छोटी सी सड़क चल रही थी. स्ट्रेइंग का मतलब होता है टू गो अवे फ्रॉम प्लेस वेयर यू शुड बी, मतलब जहाँ से जाना, आगे चलना. तो एक रूट जा रही थी, मतलब एक पहाड़ी के पास, हिल के पास. आई आस, तो मैंने उस सड़क से पूछा, मे आई गो विद यू रोड, सड़क मैं तुम्हारे साथ चल दूँ. इट आंसर्ड, इफ़ यू विल. सड़क ने मुझे बोला अगर चलना चाहते हो तो चल दो. इट वॉज ट्रेवल स्टेन्ड एंड शेबी. तो सारे रास्ते में, स्टेन्ड का मतलब होता है दब्बे पड़ना. जैसे आप कोई, जैसे मान लो समोसा खाते हो तो चटनी लग जाती है आपके शर्ट के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं स्टेन्ड. तो सड़क के ऊपर भी दब्बे पड़े हुए थे, और शेबी का मतलब जर्जर जिसको हम बोलते हैं, टूटी हुई थोड़ी जगह पे, उस तरह की रोड थी. एंड डस्ट वॉज ऑन इट्स फेस, और सड़क पे डस्ट भी थी. सेड आई, हाउ फाइन टू वॉन्डर फ्री. तो मैंने अपने आप को बोला भी चलने में कितना मजा आता है. टू एवरी लवली प्लेस, और रास्ते में चलते चलते हम बहुत लवली लवली प्लेसेस भी देख रहे थे. और इफ़ यू आर ऑफ टू माउंटेन्स, रास्ते में माउंटेन्स भी थी. और इफ़ यू ऑफ टू सी, रास्ते में चलते चलते सीज भी दिखाई, पानी के जैसे रिवर्स वगैरह भी दिखाई दे रहे थे, सी भी दिखाई दे रहा था. और इफ़ यू आर बाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं सारी दुनिया की सैर कर रहा था. इट्स ऑल द सेम टू मी, सभी जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी. वो लॉइटर्ड इन द सनशाइन. लॉइटर्ड का मतलब होता है वॉक अराउंड, मतलब बिना कोई सोचे समझे आवारा ही घूमते जाना, जिसको हम बोलते हैं. वी लॉइटर्ड इन द सनशाइन, हम सनशाइन में, सनलाइट में घूम रहे थे. वी ट्रेवल्ड ऑल टुगेदर, इकट्ठे ही घूम रहे थे. द स्काई वॉज लाइक ब्लू बर्ड्स विंग, सारा आसमान जो था वो नीला था, जैसे ब्लू बर्ड जो होता है उसका विंग होता है. ठीक है, ब्लू कलर का था. द विंड वॉज लाइक ए फैदर, और बहुत ही सुंदर सुंदर फैदर की तरह, जैसे पक्षी पंख लाते हैं तो हवा आती है, इस तरह की विंड वहाँ पे बह रही थी. वी पॉस्ट रडी रॉबिन, तो हम कई उबड़ खाबड़ जगह से भी, मतलब कई ऐसे लोगों के पास से गुजरे जो मतलब आवारा घूम रहे थे. रोडी रॉबिन. वी कॉल्ड हाउ डू यू डू, हु कॉल्ड हाउ डू यू डू, जो हमें बुला रहे थे, हमें बोल रहे थे कि आप कैसे हो. रूडी रॉबिन, जैसे आवारा लड़के कोई घूमते रहते हैं बिना कोई काम के जैसे. सम वाइल्ड फ्लावर्स शूक देयर बॉनट बैक, और कई फ्लावर जो थे वो हमारी कार की जो जैसे बॉनट होती है, जिससे कार का आगे वाला हिस्सा होता है बॉनट, वहाँ पे टकरा रहे थे. ठीक है, फ्लावर्स. एंड बेग्ड टेक अस टू, और हमें जैसे कह रहे हो कि हमें भी अपने साथ ले चलो. अ स्क्वारल ब्रीफली जॉइंट अस, तो एक गिलहरी जो है स्क्वारल, वो भी वहाँ पे आ गई. अ ब्रूक केम हरिंग डाउन, वो एक झरना भी रास्ते में बह रहा था, ब्रूक. वी वॉन्डर्ड थ्रू ए मिडो ग्रीन, तो मिडो होती है कि जैसे फील्ड ऑफ ग्रास जिसको हम बोलते हैं, मिडो. तो रास्ते में ग्रास के भी फील्ड थे काफ़ी ज़्यादा. एंड बाय बिजी टाउन, और हम एक बिजी टाउन के बीच में से भी गुजरे. व्हेन डस्की ट्वाइलाइट मेट अस, ट्वाइलाइट होता है जब सूरज छिपने वाला होता है. डस्की का मतलब शाम का समय, डॉन का मतलब सुबह का समय, DAWN. ठीक है, तो चलते चलते जैसे शाम हो गई, ट्वाइलाइट आ गई, मतलब सूरज छिपने वाला था, वैसी रोशनी में दिखाई दे रही थी.
नो फीट सो स्लो एज माइन, मेरे पैर आहिस्ता पड़ गए, मतलब मैं थक गया था। वाई देर इज लिटल अ लिटल हाउस आइट सेड, मैंने बोला कि वो सामने एक छोटा सा घर है, विद विंडोज ऑल अ शाइन, और विंडो में से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। परहैप्स सिंस नाइट इज नियर, तो रात बिल्कुल पास में थी। आई वुड रादर रेस्ट देन रोम, अब मेरा मन कर रहा था कि आवारा घूमने से, रोम का मतलब है घूमना, वॉन्डर, ठीक है, मैं रेस्ट कर लूँ अब, आई वुड रादर रेस्ट, ठीक है। आई न्यू यू वुड सेड लिटिल रोड, रोड ने कहा तुम तो रेस्ट कर लोगे, तो मुझे पता है तुमने रेस्ट करनी है, लेकिन मैंने तो चलते जाना है, दैट्स वाई आई ब्रॉट यू होम, तो रोड ने कहा इसलिए तो मैं तुम्हें घर वापस लेकर आई हूँ कि ताकि तुम रेस्ट कर लो। तो ये पोइम है, और मैंने आपको बता भी दिया है कि पोइम किसने लिखी है, नैन्सी बेयर्ड टर्नर। तो ये आपने जो पोइट है, पोइटेस है, उसका भी नाम याद करना है, नैन्सी बेयर्ड टर्नर, ठीक है, ओके।